नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम सिंह आपका हमारे YouTube चैनल शिवम सिंह ICIT में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे अकाउंटिंग जॉब के लिए हमें कौन कौन सी टिप्स आनी चाहिए। इसके लिए दो पार्ट वीडियोस बन चुकी है। पार्ट वन में आपको बताया गया है कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें आपको आनी चाहिए। पार्ट सेकंड में आपको परचेज विद GST बताया गया है। उसके बाद में आपका जो आज का वीडियो है, आज का लास्ट वीडियो है, इस वीडियो में हम आपको बाकी जो टॉपिक्स हैं उनको भी कवर करवाएंगे प्रैक्टिकल रूप से, जिनको आप आसानी से कर सकें और आप जान सकें कि कैसे हमें अकाउंटिंग करनी है। और अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको क्या क्या आना चाहिए जिससे कि आप आराम से अकाउंटिंग का जॉब कर सकें, आपको कोई डर ना हो। तो इसके लिए आपको जरूरी है कि आप परचेज जाने, सेल्स जाने, पेमेंट जाने, रिसीव जाने, तो इन सभी के बारे में हमने पार्ट वन में बता दिया है पूरा डिटेल में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। और फिर दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें। दोस्तों, अगर आज की बात करें तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अगर पेमेंट रिसीव कर रहे हैं तो उसका ट्रांजैक्शन कैसे करते हैं। अगर हम किसी पार्टी को या किसी पर्सन को पेमेंट कर रहे हैं तो उसका ट्रांजैक्शन कैसे होता है, यानी पेमेंट वाउचर टाइप और रिसीव्ड वाउचर टाइप, ये दोनों आपको आना चाहिए। फिर बैंकिंग ट्रांजैक्शन कैसे होते हैं, यानी कि आपको पैसा कैसे जमा करना है, फिर पैसा कैसे विड्रॉ करना है, ये ट्रांजैक्शन भी आपको आने चाहिए। इसके बाद में आपका रेगुलर एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे आपका बिजली का बिल होता है, आपका शॉप का कुछ एक्सपेंस होता है जो मिनिमम एक्सपेंसेस होते हैं, यानी रेगुलर बेसिस पे जो नॉर्मली एक्सपेंसेस होते रहते हैं उन सब का भी क्या यूज होता है और कैसे एंट्री हम करते हैं। तो ये चीज भी हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आप चलते हैं, हम प्रैक्टिकल रूप से इन सभी के बारे में देखते हैं कि कैसे हम रिसीव की एंट्री करते हैं, कैसे पेमेंट की एंट्री करते हैं, कैसे हम बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे हमको कैश विड्रॉ करना है या कैश डिपॉजिट करना है तो इसको कैसे करते हैं, ये आपको जानना अच्छे से आना चाहिए। फिर उसके बाद में हम रेगुलर बेसिस पे जो एक्सपेंसेस होते हैं उसकी एंट्री कैसे करते हैं टैली के अंदर। तो ये चीज चलते हैं हम अपनी टैली पे और वहीं से सीखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि टैली को ओपन कर लेंगे। टैली ओपन करने के बाद में आपको अपनी कंपनी को ओपन करना है। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और ये सारी चीजों को सीखने का भी प्रयास करिएगा। दोस्तों, अपनी कंपनी को ओपन करने के लिए हम वर्क इन एजुकेशन मोड में चले जाएंगे। यहाँ पे यूजर नेम डाल देंगे, उसके बाद में फिर पासवर्ड डालेंगे। हमारी कंपनी ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पे आपको पेमेंट की एंट्री करने के लिए जो हमारा पेमेंट है या रिसीव है, तो मान लेते हैं कि हमें पेमेंट करना है, तो पेमेंट करने के लिए हम अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। तो यहाँ पे जितने भी वाउचर टाइप होते हैं वो सारे के सारे मेंशन होते हैं, लेकिन जो जरूरी है मैं केवल उन्हीं को बता रहा हूँ। तो यहाँ पे पेमेंट करने के लिए आपका पेमेंट वाउचर टाइप होता है, चूंकि डिफॉल्ट में जो हमारा वाउचर टाइप ओपन होके आता है वो हमारा पेमेंट ही है। तो पेमेंट वाउचर टाइप हमारा ओपन होके आ गया है। तो यहाँ पे आपको अकाउंट में वो बताना होता है कि आप किससे पैसा देना चाह रहे हैं, आप बैंक के थ्रू पैसा पेमेंट कर रहे हैं या फिर आप कैश के थ्रू कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे कैश चूज कर लेता हूँ, मैं कैश के थ्रू पैसा पेमेंट कर रहा हूँ। अब किसको करना है तो उसका नाम यहाँ पे पार्टिकुलर में आपको डालना होता है। तो यहाँ पे आपका जैसे मोहन क्रिएशन है तो पार्ट सेकंड में हमने मोहन क्रिएशन से सामान परचेज किया था, तो इनको हमें कैश पेमेंट करना होगा। तो मैं पेमेंट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे जितना अमाउंट इनका बकाया है या उतना पेमेंट यहाँ पे दिखेगा। अगर हम ये टोटल अमाउंट इनको पेमेंट कर देते हैं तो पैसा यहाँ पे इनका जीरो बैलेंस दिखाएगा। तो यहाँ पे मैंने इनको 15,750 रुपए पेमेंट कर दिया। अब ये जो बिल नंबर है इस बिल पे ये इंग्लिश चला जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इनका जीरो बैलेंस दिख रहा है।
और यहाँ पे चूंकि हमारे पास कैश कुछ था नहीं, इसीलिए यहाँ पे आप नेगेटिव में भी एंट्री कर सकते हैं, तो इसीलिए ये रेड दिखा रहा है। तो इस चीज को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम पेमेंट की एंट्री करते हैं। अगर मान लिया आप किसी से कैश रिसीव कर रहे हैं, तो उसके लिए आप इसके लिए आप रिसीप्ट बाउचर टाइप का यूज करेंगे। तो यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट बाउचर टाइप्स होते हैं वो हमारा सेल्स है, परचेज है, हमारा पेमेंट है, रिसीप्ट है, कंट्रा है। तो ये सारे बाउचर टाइप हमारे बेहद इंपॉर्टेंट है। तो इन्हीं के बारे में हम सीख रहे हैं यहाँ पे। तो रिसीव करने के लिए यहाँ पे बताना पड़ेगा कि हम कैश रिसीव कर रहे हैं। क्या रिसीव कर रहे हैं? आप मान ले रहे हैं कि हम रेंट रिसीव कर रहे हैं। तो रेंट रिसीव तब कर सकते हैं जब हमारे पास ऐसा बिजनेस है जहाँ पे हम रूम को देते हैं रेंट पे। तो यहाँ पे आलसी करेंगे और एक लेजर बना लेंगे रेंट अकाउंट के नाम से। इसका अंडर जो जाएगा ये जाएगा डायरेक्ट। अब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकता है, इन दोनों का अलग अलग रूल होता है। अब अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो इसके लिए आप वीडियो पहले से बनाई गई है बेसिक अकाउंटिंग की, वो वीडियोस आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट डालेंगे या इनडायरेक्ट डालेंगे। तो मैं यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम डाल दे रहा हूँ। फिर इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इसके बाद में कितना रुपया रिसीव हो रहा है हमें, तो मैंने बता दिया कि 500 रुपये रिसीव कर रहे हैं, रेंट एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से आप रिसिप्ट का भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद में हमारा ट्रांजेक्शन आता है कि जैसे अगर मुझे बैंक अकाउंट में कुछ पैसे डिपॉजिट करने हैं या विड्रॉ करने हैं, तो पहले मैं आपको बैंक में कैसे पैसे को डिपॉजिट करते हैं ये मैं बता दे रहा हूँ, कैसे करना है। तो इसके लिए आपका पैसा डिपॉजिट करना हो या विड्रॉ करना हो, तो इसके लिए आपका कंट्रा बाउचर टाइप होता है। तो इस पर हम क्लिक कर देंगे या फिर आप F4 की भी प्रेस कर सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको बताना है कि आप पैसे को पेमेंट करना यानी विड्रॉ करना है या डिपॉजिट करना है। तो मैं यहाँ पे डिपॉजिट करना चाह रहा हूँ। तो डिपॉजिट करने के लिए यहाँ पे अकाउंट में बैंक का अकाउंट डालना होगा। तो चूंकि हमारा कोई भी बैंक का अकाउंट नहीं बना हुआ, यहाँ पे कैश है केवल, तो Alt C प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम एक बैंक का अकाउंट बना लेंगे। तो SBI अकाउंट मैंने बना लिया। इसका अंडर जाएगा बैंक अकाउंट, इंटर करेंगे और अकाउंट का नंबर जो भी हो, IFSC कोड हो, वो सारी चीजें यहाँ पे हम मेंशन करते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल मैं इसमें सारी चीजें नहीं डाल रहा हूँ, एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारा कैश अकाउंट पड़ेगा, चूंकि जो हमारा SBI अकाउंट है ये डेबिट हो रहा है और जो हमारा कैश अकाउंट है ये क्रेडिट हो रहा है। तो मैंने बता दिया कि मैं 10,000 रुपये डिपॉजिट कर रहा हूं। तो ये 10,000 रुपये बता रहा है निगेटिव कैश। चूंकि हमारे पास कैश है नहीं, इसीलिए निगेटिव कैश दिखा रहा है। अब अगर आपके पास कुछ कैश है, चूंकि जब बिजनेस नया स्टार्ट करते हैं तो वहां पे कुछ ना कुछ कैपिटल डाल के स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने जब कंपनी बनाई थी तो यहाँ पे कोई कैपिटल नहीं डाला था, इसलिए ऐसा दिखा रहा है। इसमें कोई इश्यू की बात नहीं है। फिर हम इंटर करते हैं और यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे पूछेगा कि 2,000 के कितने नोट है, 1,000 के कितने हैं, 500 के कितने हैं। तो वो सारी चीजें यहाँ पे हम मेंशन करते हैं और फिर यहाँ पे जो टोटल है वो दिख जाता है ऑटोमेटिक। यहाँ पे हम बैंक का डिटेल चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको नॉट अप्लीकेबल ही रहने दे रहे हैं अभी। फिर इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से आप बैंक में पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर आपको पैसा विड्रॉ करना है तो इसके लिए अकाउंट में आप कैश का लेजर चूज करेंगे। इसके बाद में आप यहाँ पे SBI बैंक का लेजर चूज करेंगे। यहाँ पे आपको जितना भी अमाउंट विड्रॉ करना है वो डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 5,000, इंटर करेंगे तो ये चीज आप यहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये ट्रांजेक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बैंक के भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद में कुछ ट्रांजेक्शन होते हैं, जैसे आप बिजली का बिल पेमेंट करना चाहते हैं, रेंट पेमेंट करना चाहते हैं, या शॉप एक्सपेंस है आपका कुछ जा रहा है। तो मैं एक शॉप एक्सपेंस का दिखा रहा हूँ कि जो रेगुलर बेसिस पे एक्सपेंसेस होते हैं उसको कैसे कर दे। तो उसके लिए हम जर्नल बाउचर टाइप का यूज करते हैं और उसमें हम कर देते हैं। तो यहाँ पे बाई दिखा रहा है। तो अगर चाहते हैं कि ये डेबिट और क्रेडिट के रूप में शो हो तो यहाँ पे आप कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन है यूज क्रेडिट एंड डेबिट इंस्टेड ऑफ टू एंड बाय ड्यूरिंग एंट्री। तो इस ऑप्शन को आप यस कर देंगे
और कंट्रोल ए करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, तो ये आपका डेबिट और क्रेडिट में शो होने लगेगा। तो जैसे मान लिया कि आपका एक्सपेंस शॉप एक्सपेंस हो रहा है, तो शॉप एक्सपेंस का पहले लेजर बना लेंगे। तो यहाँ पे बना लिया हमने शॉप एक्सपेंस के नाम से, इसका अंडर चला जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब यहाँ पे ये सारी चीजें ऐसे ही रहने देंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। अब पता चल रहा है कि मेरा 500 रुपए शॉप एक्सपेंस हो रहा है, इंटर करेंगे, यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। चूंकि क्रेडिट क्या होगा, तो क्रेडिट हमारा यहाँ पे जो कैश है या ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो ये अगर कैश नहीं शो हो रहा है तो इसके लिए भी हम कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन पे यहाँ पे दिखता है एक ऑप्शन है अलाउ कैश अकाउंट इन जनरल वाउचर, इसको यस कर देंगे तो कैश भी हमारा शो करने लगेगा और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप कैश अकाउंट भी चूज कर सकते हैं। इस तरीके से आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इस ट्रांजेक्शन को आप, चूंकि यहाँ पे सारे के सारे सेटलमेंट होते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, अगर आप चाहे तो इस ट्रांजेक्शन को पेमेंट वाउचर टाइप में भी कर सकते हैं। तो मुझे एक नया वाउचर टाइप आपको बताना था, इसलिए हमने इस वाउचर टाइप का यूज किया। तो इसमें भी आप कर सकते हैं और आप चाहें तो इस ट्रांजेक्शन को सीधा पेमेंट में भी कर सकते हैं। मैं अभी करके एक दिखा दे रहा हूं। तो मैं चला जाऊंगा पेमेंट वाउचर टाइप पे और यहाँ पे हम चूज कर लेंगे, अगर पेमेंट करना है हमें तो यहाँ पे कैश चूज कर लिया और उसके बाद में यहाँ पे हमने शॉप एक्सपेंस चूज कर लिया। अब मैं 200 रुपए डाल दे रहा हूँ उसके अंतर्गत। तो इस तरीके से ये सारे ट्रांजेक्शन हमारे पास हो जाएंगे। इसके बाद में अगर हमको रिपोर्ट देखना है तो पर डे कितने ट्रांजेक्शन हुए हैं, इसके लिए हम डिस्प्ले में जाएंगे, फिर डे बुक में जाएंगे। तो जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं वो यहाँ पे शो कर जाएंगे। तो ये चीज आपको आना चाहिए कि हम डे बुक को कैसे देखते हैं। इसके बाद में अगर हमको किसी पार्टिकुलर लेजर का देखना है तो अकाउंट बुक के अंदर जाते हैं, तो यहाँ पे लेजर के अंदर जाके किसी भी लेजर का डिटेल देख सकते हैं आप पूरा। जैसे SBI अकाउंट का एक बार ये डिपॉजिट हुआ है, उसके बाद में ये विथड्रॉ हुआ है, तो ये चीज यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन अलग अलग कर सकते हैं। और अगर आपको प्रॉफिट लॉस अकाउंट चेक करना है तो ये यहाँ से देख सकते हैं क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है। और उसके बाद में अगर आप बैलेंस शीट शो करना चाहते हैं तो उसको यहाँ से शो कर सकते हैं। तो फिलहाल रिपोर्ट के बारे में अगर आप फ्रेशर हैं तो इसके बारे में अभी आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। आपको डे बुक देखना आना चाहिए कि मैंने पूरा ट्रांजेक्शन कितना किया है, और बाकी सारी चीजें आपको अभी जानने की जरूरत नहीं है। अगर आप जान रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जान रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद में इस तरीके से आप सारे ट्रांजेक्शन को पास कर सकते हैं। जो भी ट्रांजेक्शन हमने बताया, ये अगर आप फ्रेशर हैं, आप अकाउंटिंग का काम करना चाहते हैं टैली में, तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आप ट्रांजेक्शन को कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों, फिर मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।